हम लोग जितने बैठे हैं वो कोई नहीं खा पी रहा है। अगर मुंह में पान होगा तो विकास की बात कैसे करोगे बताओ? जब मुंह में पान भरा होगा तो विकास की बात कैसे करोगे आप? खैनी भरी होगी। ये जो मुंह भर के रहते हैं दिन रात सुबह शाम, उन्हें जाए और वो प्लांट देख करके आए कि आखिरकार टेट्रा पैकिंग कन्नौज में क्यों नहीं हो रही। बात रखता हूँ पान मसाला, मैं पान मसाला खाता हूँ, सार्वजनिक स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, मैं पान मसाला खाता हूँ और चूंकि हम लोगों का व्यवसाय उससे जुड़ा हुआ है तो इस कारण से हम लोग, अब उन्होंने कहा कि हम संसद में पान मसाला खाते हैं तो हम बोलते क्या हैं, तो जब हम बोलते क्या हैं या बोलेंगे कैसे, तो हमने संसद में जो भी मुद्दे उठाए हमने उनको कल ट्वीट भी किया है कि अपने आलू के किसानों की सही रेट दिलाने के लिए अगर हमें 500 करोड़ की भी सब्सिडी या ग्रांट देनी पड़ती तो हम देते, जिससे कि वोडका का प्लांट लग जाता और वोडका का प्लांट लगने से हमारे किसानों को लाभ होता, बाजार में वोडका पहुंचती और जो पीने वाले होते उनको लाभ पहुंचता। अब जब से मैं सांसद बन गया, कन्नौज की जनता की कृपा से, कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से एक मेरे जैसा साधारण आदमी सांसद बना, तो मुझे लगता है शायद ये अखिलेश यादव जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उस प्रकार से मुझे दबाने की, डराने की जो कोशिश बार बार जो इस प्रकार की करते हैं, जिस प्रकार का रिएक्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि समाजवादी मीडिया सेल जो सीधे सीधे अखिलेश जी स्वयं चलाते हैं, वो जिस प्रकार से अभद्र अमर्यादित टिप्पणी जो हमारे ऊपर जिस प्रकार की करते हैं, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो ये उनका अपना आचरण है। लेकिन उनको एक बात समझ में आनी चाहिए, ना मैं उनसे डरता हूँ ना मैं उनसे दबता हूँ। हम कन्नौज के पैदा होने वाले लोग बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हुए लोग हैं, हम किसी से दबते डरते नहीं हैं, हम लोग सर झुका नहीं सकते। शनिवार को मैनपुरी के भोगांव विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान अखिलेश ने बिना नाम लिए कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर भी जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जब लोग खैनी खाकर रखेंगे तो भला विकास की बात कहां से करेंगे। अखिलेश के वोटका और खैनी वाले बयान को लेकर यूपी तक ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव तो खत्म हो गए हैं, पर एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो खुद बीजेपी सांसद हैं, सुब्रत पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपको सुब्रत जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अखिलेश जी ने आपके बारे में कुछ कहा, आपने उनके बारे में कुछ कहा, वोटका कहां से बीच में आ गया? नहीं, देखो, विषय ये नहीं था। विषय ये था कि जब आप हर व्यक्ति का निजी जीवन अलग होता है, सार्वजनिक जीवन अलग होता है, सबका ही होता है, और राजनीति में किसी के अगर निजी जीवन पर यदि इस प्रकार की टिप्पणी की जाती है तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन अखिलेश जी जिस तरीके से इस प्रकार का रिएक्ट करते हैं, और खासकर तब से जब से मैं कन्नौज में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, 2009 में उनके खिलाफ लड़ा, 2014 में उनकी पत्नी के खिलाफ लड़ा जब वो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने मेरे ऊपर अत्याचार किए। कुल मिलाकर 2014 का इलेक्शन तो चलो सरकार थी उनकी, जो कुछ कर सक, जिसके लिए आज वो रोते हैं और जिस प्रकार की बात करते हैं, आयोग के ऊपर सवाल उठाते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा, मतलब यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा उन दबंगों के ऊपर कार्रवाई होती है जो मतदान को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनके समय पर तो किस प्रकार की स्थिति थी आप उसकी अब कल्पना भी नहीं कर सकते, वो लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो खैर, वो जिस प्रकार से 2014 का इलेक्शन गया और उसके बाद में फिर मेरे ऊपर जिस प्रकार से मुकदमे, वो भी झूठे मुकदमे लगवाए गए। मैंने मेरे ऊपर 20,000 रुपए के चंदा की लूट का मुकदमा लिखाया गया, मेरे ऊपर मोटरसाइकिल का मुकदमा लिखाया गया, और ये मुकदमे तब लिखे थे जब कम से कम 20 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल टैक्स, जो क्या नाम, इनकम टैक्स हम लोग देते थे, और उसके बाद में उसके साथ साथ मोटरसाइकिल का मेरा पूरे जिले की, मेरे पास में टीवीएस की एजेंसी है और इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। खैर, उसके बाद 120 भी वो एक घटना हुई थी वहां के ऊपर, हत्या की, उसमें दंगे में एक मृत्यु हुई थी, तो उसके 4 महीने बाद, और उसमें मेरा नाम जोड़ दिया, और उसके बाद में मेरे पूरी फैमिली में कभी किसी के ऊपर 151 भी नहीं लगा 5 पीढ़ियों के इतिहास में। और उसके बाद कोई कन्नौज में कोई एक व्यक्ति कह नहीं सकता कि इन्होंने कभी किसी के साथ में, इस परिवार में किसी ने किसी के साथ में गुंडागर्दी की हो या किसी के साथ में अभद्रता की हो
या किसी के साथ जमीन कब्जा करने की कोशिश की हो, कुछ भी XYZ। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमको परेशान किया गया। 600 से भी अधिक CRPF वाले रात में मेरे यहाँ छापा डालने पहुंचे, और जिस कमरे में, मेरे बेडरूम में जहां पर मेरी पत्नी सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए थे, उस कमरे में घुसे। तो ये सब हुआ है। तो खैर बर्दाश्त किया, 4.5 महीना जेल भी रहा। लेकिन अब उसके बाद में वो इस प्रकार का कि अब जब से मैं सांसद बन गया, कन्नौज की जनता की कृपा से, कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से एक मेरे जैसा साधारण आदमी सांसद बना, तो मुझे लगता है शायद ये अखिलेश यादव जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। और उस प्रकार से मुझे दबाने की, डराने की जो कोशिश बार बार जो इस प्रकार की करते हैं, जिस प्रकार का रिएक्ट करते हैं, आपने देखा होगा कि समाजवादी मीडिया सेल जो सीधे सीधे अखिलेश जी स्वयं चलाते हैं, वो जिस प्रकार से अभद्र अमर्यादित टिप्पणी जो हमारे ऊपर जिस प्रकार की करते हैं, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो ये उनका अपना आचरण है। लेकिन उनको एक बात समझ में आनी चाहिए, ना मैं उनसे डरता हूं, ना मैं उनसे दबता हूं। हम कन्नौज के पैदा होने वाले लोग बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हुए लोग हैं। हम किसी से दबते डरते नहीं हैं। हम लोग सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी में कि आप खैनी खाते हैं, तो आप लोकसभा में जब संसद में जाएंगे तो आप कैसे कन्नौज की बात रखेंगे? नहीं, पहली बात, अखिलेश जी ने इस बात को कहा कि मैं कैसे वहाँ की बात रखता हूँ। पान मसाला खाता हूँ, सार्वजनिक स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, मैं पान मसाला खाता हूँ। और चूंकि हम लोगों का व्यवसाय उससे जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से हम लोग, अब उन्होंने कहा कि हम संसद में पान मसाला खाते हैं, तो हम बोलते क्या है? तो जब हम बोलते क्या है या बोलेंगे कैसे, तो हमने संसद में जो भी मुद्दे उठाए, हमने उनको कल ट्वीट भी किया है, हमने सोशल मीडिया पर डाला है। हमने कन्नौज में ट्रेनों को बड़े ट्रैक से जोड़ने की हमने डिमांड की कि सीधे लखनऊ दिल्ली से कन्नौज को जोड़ा जाए। कन्नौज के ग्रामीण क्षेत्र को भी इसका लाभ हो, तो कन्नौज से छिबरामऊ होते हुए मैनपुरी, कन्नौज से बिधुना होते हुए इटावा, कन्नौज से तिरवा रसूलाबाद होते हुए झींझक या कानपुर देहात से जोड़ दिया जाए, और एक लाइन कन्नौज से हरदोई को जोड़ दिया जाए। तो ये हमने डिमांड संसद में की। लेकिन और इसके साथ साथ कन्नौज में हमारे यहाँ आलू की खेती होती है, तो आलू की खेती होती है तो कन्नौज में आलू आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि यहाँ पर कभी आलू फेंकने की नौबत ना आवे। और उसके साथ ही साथ हमने वहाँ कन्नौज में, चूंकि मक्के की 2 फसल होती हैं, तो इस कारण से कन्नौज में पानी का बहुत जल का बहुत दोहन होता है, भूगर्भ जल का। तो उस कारण से भविष्य में कभी इसका संकट ना आने पावे, तो हमने डिमांड किया है कि उसके ड्रिप सिंचाई के माध्यम से ये इसकी खेती बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने काम भी किया है। अखिलेश कह रहे हैं कि वोट का प्लांट भी वहां लगना चाहिए। हाँ, तो अखिलेश जी ने वोट का प्लांट लगाने की वहां के जो डिमांड की थी, लेकिन अखिलेश जी सरकार रहते हुए आपको सब काम करना चाहिए थे। अखिलेश जी बोलते थे कि जब हम मुख्यमंत्री, जब हमारी सरकार बनेगी 2012 में, तो हम यहाँ साइकिल फैक्ट्री लगाएंगे, लगाई क्या? अखिलेश जी बोलते थे कि यहाँ के ऊपर इंडस्ट्रियां लगाएंगे, अखिलेश जी ने लगाई क्या? तो कुल मिलाकर अखिलेश जी को केवल अपने और अपनों के विकास में ही पूरा समय उनका खर्च हुआ है। मैं पूरा एक लंबी सूची दे सकता हूं कि जिनका सर्वे करा लिया जाए कि समाजवादी सरकार आने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रहने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो कुल मिलाकर ये एक, और कौन, किसी का घर में कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार करने वाले लोग नहीं है ये, तो ये सब कहां से हुआ है? तो कुल मिलाकर उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की, तो उस पर फिर हमने, जब मैं ना डरता हूं ना दबता हूं, तो टिप्पणी करने का हमें भी अधिकार है। आप अभी तक शिवपाल सिंह यादव बीजेपी को अच्छे लग रहे थे, अब चाचा भतीजे साथ में आप कह रहे हैं कि वो मुख्तार को लाने वाले वो थे, तो इसलिए सपा ने किनारा किया और एक बार फिर से साथ मिले हैं। नहीं, देखो, आप इस बात को गलत बोल रहे हो। कुल मिलाकर देखो, चाचा भतीजे लड़ रहे थे आपस में, हम लड़ा रहे थे क्या? क्यों चाचा भतीजे लड़ रहे थे? अब दूसरी बात, अब भैया आप तमाशा दिखाओगे तो क्या हम आंख बंद कर लेंगे क्या? तमाशा तो देखते ही हैं। देखो, कुल मिलाकर जितना समाजवादी पार्टी में जितना दोषी अखिलेश जी हैं, उतने ही दोषी शिवपाल जी भी, सबकी भागीदारी थी। जो उत्तर प्रदेश में जो लूट का जो तांडव समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, उसमें कौन इन्वॉल्व नहीं रहा है, ये कौन नहीं जानता। तो कुल मिलाकर वो चाचा भतीजे आपस में चुनाव आया था, फिर एक हो गए थे। दोनों एक हुए थे कि नहीं हुए थे? इस बात पर अभी असमंजस है, पर अखिलेश यादव के चांसेस है कि कन्नौज से वो लड़ेंगे, तो अगर वो कन्नौज से लड़ते हैं तो क्या आप इसको चैलेंज मानते हैं? देखो, स्वागत है वो कन्नौज से लड़े, चूंकि वो तो भाई अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, जहां से मर्जी चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब मैं अगर कहूं कि मैं मैनपुरी से चुनाव लड़ूंगा, तो मैं तो नहीं लड़ सकता, तो पार्टी मेरी तय करेगी कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अखिलेश जी कन्नौज से लड़ने की बात करें, तो पिछली बार अखिलेश जी कौन लड़ा था कन्नौज से?
कि अभी मैनपुरी से अभी कौन चुनाव लड़ा है? कौन चुनाव लड़ा है? कौन चुनाव? आप बताइए ना। अखिलेश जी चुनाव लड़े, कन्नौज से अखिलेश जी चुनाव लड़े। पर डिम्पल जी की क्या पहचान है? डिम्पल जी का क्या पहचान है बताइए आप? डिम्पल जी ने कभी किसी थाने में बैठ के धरना दिया वहां के लोकल की समस्या को लेकर? डिम्पल जी ने कभी किसी तहसील में किसी को लेकर कोई बात कही? डिम्पल जी 7 साल कन्नौज से सांसद नहीं, 7 बार के कन्नौज में आकर किसी से किसी समस्या को सुना? तो ये देखो, डिम्पल जी का तो केवल नाम था। सांसद तो कन्नौज से अखिलेश यादव ही की जगह पर वो चुनी गई थी। भाई अखिलेश यादव जी 12 साल कन्नौज से सांसद रहे, इस्तीफा देकर जब मुख्यमंत्री बने उनकी पत्नी बनी। और हमारे यहाँ जो गांव में महिला सीट हो जाती है तो कौन लड़ता है? घर में रहने वाली महिला तो चुनाव लड़ती है। उसको प्रधानी चुनाव से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है भैया, ये हकीकत है। नहीं तो अच्छा बताओ, अभी कन्नौज में विधानसभा का चुनाव हुआ, कन्नौज विधानसभा के चुनाव हुआ, कितने ब्लॉक्स पर जाकर डिम्पल जी ने मीटिंग की है वहां अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर? कन्नौज में उससे पहले पंचायत का चुनाव हुआ, डिम्पल जी ने कितने लोगों के लिए आकर मीटिंग की वहां के ऊपर? तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो यहाँ का स्थिति है, यहाँ का चरित्र है। अच्छा, मायावती ने सुबह सुबह आज ट्वीट किया, कहा कि भाई चलिए मैनपुरी में सपा जीत गई, रामपुर और खतौली के जो रिजल्ट आए हैं वो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत। ये मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को सावधान किया, सावधान हो जाइए, सपा और बीजेपी मिले हुए, वरना रामपुर और खतौली में इस तरह के रिजल्ट ना आते। देखो, मैं मुस्लिमों की चर्चा भी नहीं करना चाहता कि वो तो सही मायने में यहाँ पर राजनीतिक रूप से अछूत बना दिए गए हैं। और वो किस तरीके से हो गए आप देखिए, आप किस प्रकार की स्थिति। यहाँ पे मुस्लिम बुद्धिजीवियों को इस बात को समझना चाहिए, हम उनके पास जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको वोट नहीं देंगे, और वो उनके पास आते नहीं है। क्यों? क्यों झक मरा के उनके पास जाएंगे भाजपा को हराने के लिए। तो ये जो उनका चरित्र बन गया है, उसी को लेकर तो लड़ाई है। वो एक वोट बैंक, किस प्रकार से उस वोट बैंक के सहारे हम सत्ता को हासिल कर लें, फिर उसका कोई भला न करें, हम केवल अपनों का भला करें। आप बताओ, कोई आज मुसलमान जो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाता है, समाजवाद की बात करता है, क्या वो समाजवादी पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुसलमान बन सकता है? वो समाजवादी पार्टी में कोई प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान बन सकता है? वो समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री क्या कोई मुसलमान बन सकता है? लेकिन नहीं, वो नारा लगाएगा। क्यों लगाएगा? कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। क्यों भारतीय जनता पार्टी को हराना है? कि कुछ कट्टरपंथियों की जिनकी सोच है कि हिंदुस्तान पर इस्लाम का शासन करेंगे, उस उनकी सोच में यदि कोई बाधा हिंदुस्तान में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, वह नरेंद्र मोदी है, वह योगी आदित्यनाथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, करते रहो। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आज बीजेपी की बैठक भी आपको जाना भी है, जो चुनाव हुए रामपुर में तो चलिए आप लोग की जीत हो गई, आप लोग को शायद इतनी उम्मीद ना हो जो रिजल्ट आया, पर जो मैनपुरी की हार है या खतौली की हार है, आपने मैनपुरी के इटावा आप जाते रहते हैं, आपके कई रिश्तेदार भी वहां पर हैं, आपको एक्सपेक्टेशन थी? क्या आपको लगता था कि रघुराज शाक्य को हार मिलेगी वहां? नहीं, मुझे नहीं लगता था। मैं झूठ क्यों कहूँ? कारण कि जब मैं नीचे जाता था और जिस प्रकार से लोगों से मिलता तो सर्व समाज का समर्थन मेरे पास, मैं सर्व समाज के बीच में गया हूँ वहां के ऊपर। हाँ ठीक है, बहुत समय नहीं मिला, मुझे 6-7 दिन मुझे प्रचार करने को वहां के ऊपर मिले। तो 6-7 दिनों में मैं जितने लोगों से मिल सका, जितने लोगों से औसत रूप से जा सका, तो आप जानते हो एक ब्लॉक में भी पूरा 6-7 दिन में नहीं जाया जा सकता। तो उन लोगों से जो मैंने उनसे बातचीत किया, उनसे समझा, तो वास्तव में सबका नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति बड़ा अच्छा उनका भाव था। और दूसरा, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडागर्दी हुई थी और जिससे वो गुंडागर्दी से कहीं ना कहीं वो लोग पीड़ित थे, दुखी थे, वो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आया, कि जिस प्रकार से वो समाजवादी पार्टी का घर कहा जाता है, क्योंकि उनका सैफई परिवार उसी क्षेत्र से आता है, तो जिस प्रकार से अपने घर में पूरे घर ने और घर घर जाकर जो वोट मांगे हैं, और वोट किस नाम पर मांगे? वोट नेताजी के श्रद्धांजलि के लिए दे दो, नेताजी की श्रद्धांजलि के लिए दे दो। नेताजी के देहांत का बहुत कम समय हुआ था, और वास्तव में नेताजी उस क्षेत्र के बड़े और प्रिय नेता थे। एक बहुत साधारण गरीब परिवार से निकल कर आए थे, स्वयं बने थे, उनके पिताजी के कारण से नहीं बने थे, अपने आप से बने थे। तो मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद था। और मुझे जो लगता है कि नेताजी की जो राजनीति कस देते हैं अखिलेश यादव जो मैं स्पष्ट बात बोलता हूँ, सही बात बोलता हूँ, तो जिस प्रकार के उनका जो राजनीतिक जो जीवन रहा है वो कांग्रेस के विरोध का रहा है। और उसके बाद में जिस प्रकार से वहां के, मुझे नहीं लगता कि मैनपुरी के शायद ही कोई उनके इतने बड़े कार्यकाल में शायद ही कोई व्यक्ति या परिवार ऐसा हो जिसने एक ना एक बार नेताजी को वोट ना किया हो। तो कुल मिलाकर नेताजी का यह व्यक्तित्व था कि उनको दूसरे दल के लोग, दूसरी विचारधारा के लोग भी वोट कर देते थे, और इस कारण से उनको शायद उनको जाने का समय ना, लंबा समय न होने के कारण से लोगों के दिल में वो थे, और लोगों ने श्रद्धांजलि के नाम पर उनको वोट कर दिया। श्रद्धांजलि बार बार नहीं दी जाती है, श्रद्धांजलि एक ही बार दी जाती है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बीजेपी कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, इन्होंने बताया कि किस तरह से आने वाले चुनाव में बीजेपी तैयारी करेगी। और रही बात अखिलेश यादव की, तो इनका सवाल सीधा है कि अगर डिंपल यादव कन्नौज में नहीं आ सकती हैं और खाली अखिलेश यादव के बैकएंड से खड़े होकर चुनाव लड़ सकती हैं, तो आने वाले दिन समाजवादी पार्टी के लिए खराब हो सकते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।